हिंदुस्तान से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ा था हमने, जुल्म करने वाले हर दस्तावेजों को फाड़ा था हमने। हिंदुस्तान से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ा था हमने, जुल्म करने वाले हर दस्तावेजों को फाड़ा था हमने। इतिहास बताता है कि सबसे लंबा लिखित संविधान बनाकर भारत गणराज्य के परचम को गाड़ा था हमने। भारत गणराज्य के परचम को गाड़ा था हमने। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस अवसर पर मैं जो कविता पढ़ने जा रहा हूं, वो कविता स्वराज की प्यास से शुरू होकर संविधान निर्माण के इतिहास तक है। जी हाँ, वही संविधान जो पूरे विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को कविता की ओर लेकर चलता हूं। अंग्रेजों का अत्याचार सहा हमने, लाठी कोड़ों का वार सहा हमने। अंग्रेजों का अत्याचार सहा हमने, लाठी कोड़ों का वार सहा हमने। काला पानी जैसा कारागार सहा हमने, अंत में बंटवारे का भार सहा हमने। अंत में बंटवारे का भार सहा हमने। इतना करने के बाद भी जुल्म का पहिया रुका नहीं, जुल्मी तेवर के आगे हमारा मनोबल भी झुका नहीं। इतना करने के बाद भी जुल्म का पहिया रुका नहीं, जुल्मी तेवर के आगे हमारा मनोबल भी झुका नहीं। हर एक हिंदुस्तानी को स्वराज की प्यास रही, यही बात हमारे इतिहास की सबसे खास रही। यही बात हमारे इतिहास की सबसे खास रही। अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने में सबने अपना योगदान दिया, कहीं किसी का खून बहा तो कहीं किसी ने बलिदान दिया। अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने में सबने अपना योगदान दिया, कहीं किसी का खून बहा तो कहीं किसी ने बलिदान दिया। स्वाभिमान से मौत को भी अपनी मुट्ठी में भींच लिया, गुलामी के मुंह में हाथ डालकर आजादी को खींच लिया। गुलामी के मुंह में हाथ डालकर आजादी को खींच लिया। हमें कुचलने के जितने इरादे थे सब वक्त के साथ सिमट गए। आजादी की ऐसी लहर चली जहां गुलामी के पन्ने भी पलट गए। हमें कुचलने के जितने इरादे थे सब वक्त के साथ सिमट गए। आजादी की ऐसी लहर चली जहां गुलामी के पन्ने भी पलट गए। उन काले इतिहास के पन्नों को फाड़कर फेंकना जरूरी था। आजादी मिलने के बाद भविष्य की ओर देखना जरूरी था। आजादी मिलने के बाद भविष्य की ओर देखना जरूरी था। स्वयं का संविधान बनाने के लिए मसौदा समिति का गठन हुआ, जिसमें कानून के विद्वानों और गुणी विशेषज्ञों का चयन हुआ। स्वयं का संविधान बनाने के लिए मसौदा समिति का गठन हुआ, जिसमें कानून के विद्वानों और गुणी विशेषज्ञों का चयन हुआ। समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। उनकी अध्यक्षता में ही संविधान की रूपरेखा को बुना गया। उनकी अध्यक्षता में ही संविधान की रूपरेखा को बुना गया। सबको साथ में लेकर संविधान निर्माण का कार्य हुआ। हर 5 वर्षों में चुनाव करवाना भविष्य के लिए अनिवार्य हुआ। सबको साथ में लेकर संविधान निर्माण का कार्य हुआ। हर 5 वर्षों में चुनाव करवाना भविष्य के लिए अनिवार्य हुआ। नैतिकता और मौलिक अधिकारों को संविधान में स्थान मिला। कमजोर वर्गों के विकास के लिए विशेष प्रावधान मिला। कमजोर वर्गों के विकास के लिए विशेष प्रावधान मिला। देश के हर नागरिक को समता का अधिकार मिला। अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक उपचार मिला। देश के हर नागरिक को समता का अधिकार मिला। अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक उपचार मिला। राष्ट्रपति और 2 सदनों से संसद को आकार मिला। मतदान के अधिकार से लोकतंत्र को आधार मिला। मतदान के अधिकार से लोकतंत्र को आधार मिला। इस पूरी कविता की मैं अंतिम 4 पंक्तियां रखने जा रहा हूं। भारत गणराज्य बनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हुआ। पुरखों ने जो सपना देखा था वो अब जाकर साकार हुआ। भारत गणराज्य बनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हुआ। पुरखों ने जो सपना देखा था वो अब जाकर साकार हुआ। 26 जनवरी 1950 के दिन लागू भारत का संविधान हुआ। उस ऐतिहासिक दिन गौरवान्वित पूरा हिंदुस्तान हुआ। उस ऐतिहासिक दिन गौरवान्वित पूरा हिंदुस्तान हुआ। जय हिंद, जय भारत।